हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिट विद मी चैनल एंड आई एम डाइटिशियन मनीषा जिंदल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड दैट इज़ मैजिकल फॉर मी। व्हाई इट इज़ मैजिकल फॉर मी दैट आई विल शेयर after this video, after telling you that how I transform myself. And before that, please like, subscribe and share my channel. So let's get started. So मैंने भी अपनी जर्नी को सिंपल जैसे एक नॉर्मल मदर स्टार्ट करती है आफ्टर डिलीवरी, जो जिसके मन में होता है कि डेफिनेटली वेट जब गेन हो जाता है 20 kg 25 kg, जब उसका भी वेट गेन हो जाता है किसी भी मदर का, तो वो भी एक थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती है अपनी हेल्थ को लेकर। क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है बिफोर बीइंग अ मदर, वो हमेशा से मैं मतलब नॉट कि कभी मैं ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं रही हूँ, नॉर्मल मेरा वेट रहा है। लेकिन जब सडनली मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा, 20 kg जब अपने अंदर वेट गेन देखा, डेट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड वेरी डिफ़िकल्ट फेस फॉर मी एज वेल। बिकॉज क्या होता था, जब मैं अपनी डॉटर को उठाती थी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए, इवन स्टेयर्स को चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का फेस कभी नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया हो। तो एकदम से मेरे लिए सडन चेंज था। पूरी जो मेरी लाइफ थी वो एकदम से पलट चुकी थी, जिसमें काफ़ी मुझे हेल्थ इश्यूज होने लग गए थे। बट यस, एक मेरे अंदर डिटर्मिनेशन था जिसको मैंने बरकरार रखा, एंड हमेशा से था ये मेरे मन में कि मुझे एक फिट पर्सन में फिट रहना है बेसिकली। सो व्हाट आई स्टार्टेड आफ्टर 6 मंथ, बिकॉज मेरा सी सेक्शन था, तो डेफिनेटली अफवाहें सुनी थी मैंने, ये ह्यूमर सुने थे कि आप सी सेक्शन में कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1 साल आपको चाहिए रेस्ट को, आप कुछ हिल डुल नहीं सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस डर के चक्कर में मैंने 6 मंथ तक कुछ नहीं किया, लेकिन करना तो था ही। तो देन आई जनरली स्टार्टेड विद लाइक नॉर्मल वॉकिंग। मैंने नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। देन मैंने सोचा कि चलो लेट्स ज्वाइन एरोबिक्स क्लासेस और जुम्बा क्लासेस, मतलब कहीं बाहर जाके कुछ ज्वाइन करते हैं। तो मैंने एक नॉमिनल सा जिम देखा जहाँ पे ये सब कराया जाता था, थोड़ी बहुत वेट लिफ्टिंग भी कराई जाती थी, मतलब लिफ्टिंग एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराई जाती थी, वेट ट्रेनिंग भी कराई जाती थी, एरोबिक्स जुम्बा हर तरह की चीज़ें कराई जाती थी, इवन कार्डियो भी वहाँ पे कराया जाता था। देन मैंने वो ज्वाइन कर लिया। बट अगेन सेम इशू वॉज देयर डैट कि मॉर्निंग में कैसे मैनेज करें, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था सब कुछ मैनेज करना। तो उस टाइम मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सुबह उठना जल्दी, क्योंकि छोटा बेबी था तो डेफिनेटली नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और ऐसा फेस था कि आप उठ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो जाता था। जब वो टाइम आता था उस टाइम पे डेफिनेटली नींद इतनी आती थी, तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। मैंने 2-3 दिन ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। देन मैंने इवनिंग का सोचा, बट इवनिंग में क्या था, बिकॉज आई वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर, सो मेरी क्लासेस होती थी उस टाइम पर, तो डेफिनेटली वो भी करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था कि इवनिंग में भी कैसे करें, क्योंकि मैं ट्यूशन्स लेती थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं करना तो है। तो मैंने क्या करा कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो उसी टाइम जब वो टाइम होता था, जैसे 6-6:30 जब टाइम होता था, तो मैं अपना रेडी होना स्टार्ट कर देती थी उनको होमवर्क देते देते, एंड एकदम से निकल जाती थी जैसे ही उन बच्चों को फ्री करती थी। देन वहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट करी, लेकिन 1-2 मंथ्स तक जब वो मैंने एक्सरसाइजेस करी, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट था। बिलीव मी, बिल्कुल ज़ीरो रिज़ल्ट था। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं क्यों ही कर रही हूँ, क्योंकि ये लगा लो कि 800 ग्राम कभी कम हुआ कभी बढ़ गया, इस तरह से मेरा जो था थोड़ा बहुत स्लाइटली अप एंड डाउन चल रहा था, लेकिन एक मेजर चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। देन मैंने सोचना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। देन मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस पे, जैसे कि आप लोग सब भी देखते होंगे, देखना स्टार्ट किया, नेट पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि क्या साइंस है वेट लॉस के पीछे,
क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है कि वेट लॉस नहीं होता है। देन मैंने तब देखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मुझे पता लगा कि डाइट ऑल्सो प्ले एन वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सो मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट्स में चेंजेस करने स्टार्ट किए, लाइक लेमन वाटर लेना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत डिटॉक्सिफिकेशन एक वर्ड मैंने सुना था उस टाइम पे, तो वो करना स्टार्ट किया। बिकॉज बीइंग अ टीचर हमने कभी, मतलब पर्सनली मैंने कभी इन सब चीज़ों पे सोचा ही नहीं कि डाइट भी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सबको छोटी क्लासेस में तो सिखाया जाता है कि फूड 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 न्यूट्रिएंट्स, बट कभी हम उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। देन धीरे धीरे मैंने चेंजेस करने स्टार्ट किए, लेकिन उस टाइम तक भी मुझे न्यूट्रिएंट्स के बारे में इतनी अच्छे से नहीं थी कि नॉलेज कि मेरी पर्सनली मेरी बॉडी के लिए क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। तो मैंने यही मिस्टेक्स करी कि क्रैश डाइट। डेफिनेटली मैंने कुछ लोगों की जो पर्सनलाइज्ड वो अपनी डाइट्स बताते हैं, यूट्यूब पे आप लोग भी देखते होंगे, 800 कैलोरी डाइट प्लान, वेट लूज़ करें, 1100 डाइट कैलोरी प्लान। तो मैंने ये सब अपनी डाइट में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया रेंडमली, कि किसी की भी डाइट को देखती थी एंड वो उठा के यूज़ करना स्टार्ट कर देती थी। इवन स्टार्विंग स्टेज पर भी मैं जाती थी, कभी कभी भूख लगती थी, नहीं खाती थी, नहीं खाना, वेट गेन हो जाएगा। एंड मतलब सारा दिन तो दिमाग में यही चलता था, एंड वही सेम जो सब करते हैं, भूख, अपने आप को मन मारना, सब कुछ मैंने किया। हाँ, डेफिनेटली रिजल्ट आए, मैंने 4-5 kg लूज़ भी किया एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने लूज़ तो कर ही लिया है। देन धीरे धीरे वो फिर मैंने अपना वर्कआउट का टाइम भी बढ़ाया एंड वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। एंड जो था, जैसे 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 छोटी मोटी डाइट मैं फॉलो करती थी, उन सब चीज़ों ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। बट जो मेजर चीज़ थी जो मैंने इग्नोर करी वो थी कि न्यूट्रिएंट्स, क्या मेरी बॉडी को उस टाइम पर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वेट लॉस हो रहा था। तो ये सब दिमाग में कौन सोचता है। जब आपने लोगों से, मैं अपने क्लाइंट से भी जब सुनती हूँ, वो भी बड़े खुश हो के कहते हैं कि मैम मैंने वो वाली डाइट फॉलो करी थी जिसके अंदर मैंने फ्रूट्स लिए, फिर ये मतलब स्प्राउट्स खा लिए, देन जूस पी लिया, सूप पी लिया एंड मैंने 8-10 किलो लूज़ कर लिया। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा कि उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी थी, उनका जो BMR था वो कितना था? डेफिनेटली वो नहीं, कोई नहीं सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने भी नहीं सोचा। तो वेट लॉस डेफिनेटली हो ही गया, 20 kg आसानी से हो गया। मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट किया एंड बॉडी अच्छी, मुझे अच्छा फील भी होने लगा, अपनी बॉडी के अंदर हल्की महसूस होने लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। एंड वेट लॉस तो डेफिनेटली हो ही रहा है। तो ऑलमोस्ट 15-16 जब kg मैंने लूज़ कर लिया, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। एंड मैंने फिर वही अपना नॉर्मल खाना स्टार्ट किया। देन धीरे 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 फिर थोड़ा सा फिर कंसंट्रेशन किया, देन फिर से मेरा 4-5 kg लॉस हो गया। तो मैंने 20 kg ऑलमोस्ट अपना लॉस कर लिया था वेट। बट अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है, उसको मेंटेन करना। सो अराउंड मुझे 5-6 मंथ्स लगे अपने वेट लॉस में। देन उसके बाद जो डिफ़िकल्ट टास्क था वो था मेरे लिए वेट को मेंटेन करना। एंड ये जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि मैंने अपनी डाइट में क्रैश किया था, मतलब क्रैश डाइट करी थी, कभी छोड़ा था, स्किप किया था मील, कभी कुछ किया था, कभी कुछ किया था, कोई सस्टेनेबल डाइट नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वेट मेंटेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी भी आई मुझे। एंड मैंने फिर वही चीज़ें फिर से दोबारा स्टार्ट करी। देन 2 years तक अब जो है, अभी तक मैं अपना वेट मैनेज कर रही हूँ। लेकिन बिफोर डाइटिशियन, जब मैंने डाइटिशियन कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, उससे पहले तक जो मैंने अपनी बॉडी में इश्यूज़ देखे, जो हेल्थ इश्यूज़ देखे, वो आने स्टार्ट हो गए। हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, स्किन जो है बिल्कुल सैग हो गई थी मेरी। इवन आपने कहीं को सुना भी होगा कि वेट तो कम हो गया है, लेकिन जो टमी है वो अभी भी सैग कर रहा है, वो अच्छे से फिट नहीं हुआ है। इवन आपने कहीं को देखा भी होगा जो जिम अच्छे से कर लेते हैं, डेफिनेटली जो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कईयों के आपने मैजिकल चेंजेस भी देखे होंगे कि वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। क्योंकि
हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। क्योंकि मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी उस टाइम पे, मुझे भी ऐसा लगता था अरे नहीं डाइट प्लान क्या करने हैं, ये तो लूट रहे हैं, ये क्या ही करेंगे, खाना ही तो लिख कर देंगे, ये तो मैं यूट्यूब से देख के भी कर लूँगी, गूगल से देख के, कहीं से भी देख के कर लूँगी, इंटरनेट जिंदाबाद। हम तो सब यही सोचते हैं। तो यही सोच के मैंने भी किसी से डाइट नहीं ली एंड अपना लगी रही। देन जब मेरी बॉडी में इश्यूज आए, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, वीकनेस हो गई, बीपी लो रहने लग गया, मतलब ऐसा लगने लग गया कि एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो गई। तो सब मुझे बोलने लगे यार तू इतनी पतली हो गई है, कैसी दिख रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, बिल्कुल डल स्किन हो गई है, एंड इतना ज़्यादा क्यों वेट लॉस कर लिया। उस टाइम पे मुझे लगता था पता नहीं क्यों ही बोल रहे हैं, मैंने तो वेट लॉस किया है, एक तो मैंने मेहनत करी है। लेकिन वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो साइन आपकी बॉडी में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिजिकली दिखते हैं आपकी बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार मैंने कहीं वेट लॉस करके गलती तो नहीं करी। तो ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आमतौर पर हम सब लोग भी यही गलतियाँ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी तो मैंने कंटिन्यू रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, वेट लॉस तो हो ही गया है, मेंटेन करना है, ठीक है मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर भी किया कि विटामिन की कमी हो रही है बॉडी में, तो ये सब चीज़ें इग्नोर करती रही। लेकिन सडनली मेरे माइंड में एक स्ट्राइक की चीज़ कि अगर हम अपने आप को ही हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, चाहे वेट लॉस करके चाहे गेन करके, अगर हमारी बॉडी ही फिट नहीं है, अच्छा ही नहीं फील कर रही है, मैं मेंटली अच्छा नहीं फील कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मन ही नहीं लगता था, इतनी थकान हो जाती थी कोई भी काम करने के लिए। इवन टीचिंग, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो जाती थी, मतलब इतना अजीब फील होता था। तो मेरे माइंड में ये आया कि अगर यही सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो और अपनी हेल्थ ही आपके साथ नहीं दे रही है, तो क्या फ़ायदा। तो हम किस चीज़ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम 7-8 घंटे अपने प्रोफेशन पे लगा रहे हैं एंड उसके बाद भी हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं दे रही है, देन व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो वहीं से ये एक बेसिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ एंड मैंने डाइटिशियन के लिए अप्लाई किया, एक कोर्स मैंने अच्छा सा अप्लाई किया, जिसके लिए अच्छे सा खासी रिसर्च करी उस कोर्स को करने के लिए भी, कि अब मुझे अपने आप को फिट रखना है। एंड एक बात मैं आपको बताऊं, अगर घर में एक लेडी अपने आप को फिट रखती है, एक हेल्दी खाना वो बनाती है, डेफिनेटली सारे घर वाले भी उसको फॉलो करते हैं और वो भी हेल्दी रहते हैं। तो मेरा तो एक ये मानना है कि दूसरों को हेल्दी करने से पहले, जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं, वो पहले अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप पर ध्यान दें, 10-20 मिनट्स 30 मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए निकालें। ये बहुत ज़रूरी है निकालना, क्योंकि जब ये साइन 30 के बाद आने स्टार्ट होते हैं, डेफिनेटली आई एम नॉट 30 बट मेरे पहले आने स्टार्ट हो गए। एजिंग साइंस भी मैंने अपनी बॉडी में देखे, मेरा फेस पे देखे मैंने। तो ये सब चीज़ें आने से पहले अपने आप को क्योर करो, अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आप अपने ऊपर नहीं 1 घंटा दे पा रहे हैं, 30 मिनट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी के ऊपर नहीं दे पाएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो ये वीडियो उन सब लेडीज़ के लिए हैं, उन सब गर्ल्स के लिए हैं जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती हैं। अच्छा खाना खाने से, अगर अपने ऊपर अपनी डाइट प्लान लेने के लिए अगर उनको 1000-1500 कुछ स्पेंड करने भी पड़ते हैं, तो वो उस चीज़ को भी इग्नोर करती है कि नहीं कहीं और काम आ जाएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को करना बंद करें, अपने ऊपर टाइम दें, अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप जब एक साड़ी मार्केट से लेने जाते हैं, एक सूट लेने जाते हैं, वो इतनी महंगी आप लेकर आते हैं और वो काफ़ी टाइम तक आपके अलमीरा में रहती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, तो आपको एक मैजिकल चेंज दिखेगा। एंड वही मैंने चीज़ करी अपने ऊपर। मैंने बिना सोचे समझे इस कोर्स को भी किया, सीखा कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जाए। सिर्फ वेट लॉस करना ही टारगेट नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी हमारा एम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस करने का ही काम हमारे पास नहीं है। उसके बाद की जो प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को भी हमें देखना है कि हम वेट लॉस तो कर लें, लेकिन हमारी बॉडी
उस चीज़ को रिएक्ट कैसे करें, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक हेल्दी वेट लॉस करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, बिकॉज आपको भी पता है आजकल को देखते हुए डायबिटीज़ कितनी, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम, ये सब इतनी हो गई है कि हर दूसरे बंदे को आपको देखने को मिलेगी। एंड हाँ, कोरोना के अलावा एक और पेंडेमिक आपको देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में, स्पेशली विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। हर दूसरे बंदे से आप पूछ के देखो और उसका टेस्ट करवा कर देखो, उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी मिलेगी। तो ये भी एक पेंडेमिक से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आगे जाके जो है प्रॉब्लम, ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके बोन की सबसे सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवन आप ये लगा लो, अगर आप कुछ हल्का सा भी वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में पेन होगा। जो ये सब चीज़ें मैंने भी देखी है अपने अंदर। सो अभी से स्टार्ट करें, आप भी सिर्फ वेट लॉस ही अपना टारगेट ना मान कर चले, अपना लाइफस्टाइल को टारगेट मान के चले। एक अच्छा डाइट लें अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, बिकॉज हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिनेटली, विटामिन मिनरल्स तो हम फिर भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करके ले लेंगे, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पेशली कंज्यूम करके ले लेंगे। लेकिन ये सब भी हमारी बॉडी में क्यों डेफिशिएट होता है, विटामिन मिनरल भी, बिकॉज हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, स्पेशली प्रोटीन। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको अवेयर रहना है। एंड इस पे अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी कि आप लोगों को कैसे मेज़र करना है अपनी डाइट में, कैसे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें। सो प्लीज़ ध्यान रखना स्टार्ट करिए। एंड मेरे लिए मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि मैंने ये जाना कि मेरे लिए फूड, लाइफस्टाइल, वर्कआउट, डेफिनेटली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने इन तीनों चीज़ों को अपनाया एंड अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस भी देखे। एंड डेफिनेटली आई एम अर्निंग, सो इससे मैजिकल चीज़ तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एंड जाते जाते आपको 3 वेट लॉस टिप्स मैं देना चाहूँगी, जो मैंने भी फॉलो करी है वेट मैनेजमेंट के टाइम, एंड ऑब्ज़र्व भी करी है कि आप कैसे इन 3 टिप्स के साथ अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं एंड मैनेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले पानी, हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्लूइड्स अपनी बॉडी में का लेवल बना के रखें, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें। देन सेकंड, आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, स्टार्विंग ना करें, स्किप ना करें, क्रैश डाइट ना करें फॉलो, हमेशा अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स लें, कोई भी मील को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे, देखा होगा आपने, काफ़ी सुना होगा, अरे मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, मैं फिर भी मोटी हो रही हूँ, अरे बाबा मैं तो फ्रूट्स लेती हूँ पूरे दिन में, मैं तो वेजिटेबल्स खा रही हूँ लेकिन मैं तो फिर भी मोटी हो रही हूँ। अरे बाबा, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। अच्छा खाना खाओ, घर का बना खाओ, रेगुलर खाओ, अपनी भूख को इग्नोर मत करो, डेफिनेटली वेट लॉस भी होगा। एंड थर्ड जो मेजर चीज़ मैं बताना चाहूँगी, चाहे उसका 20% ही हमारी बॉडी पे रिजल्ट हो, लेकिन होता है वर्कआउट। तो सिर्फ घर की एक्टिविटी को अपना प्लीज़ वर्कआउट ना बना के चलें, सिर्फ वो वर्कआउट में नहीं आता, क्योंकि आजकल की हमारी एक्टिविटी कुछ ऐसी है नहीं, खड़े खड़े सब कुछ हो जाता है, तो दैट्स नॉट एन एक्टिविटी। आप एक अच्छा खासा टाइम अपनी बॉडी को दें, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करें, चाहे 20-30, कम से कम तो दें अपनी बॉडी को। कभी भी निकालें ये टाइम, चाहे रात को निकालें, चाहे मॉर्निंग में निकालें, चाहे इवनिंग में, लंच के 2-3 घंटे बाद निकाल लो, कभी भी निकालो, तो प्लीज़ टाइम ज़रूर निकालो। फोर्थ एक और टिप मैं दे देती हूँ, अच्छे न्यूट्रिएंट्स को लेना स्टार्ट करो, अच्छा खाना स्टार्ट करो, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल करिए अपनी डाइट में, डेफिनेटली यू विल सी अ मैजिकल रिजल्ट इन योर डाइट। एंड मैं कुछ सुपर फूड्स के बारे में भी बनाऊंगी एक अलग से वीडियो, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि हम कैसे अपने वेट लॉस को कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मैंने भी शेयर करना आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है, एंड आगे बहुत अच्छी आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो मेरे साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप न्यू हैं, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा,
ताकि हम और लोगों की भी हेल्प कर पाएँ अपने साथ। सो थैंक यू।